हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी बेकार चीज़ें पड़ी हुई होती हैं जिनको हम बेकार ही समझ के फेंक देते हैं, लेकिन हम उनसे अच्छे जुगाड़ लगा के अपने कामों को आसान बना सकते हैं और घर और किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल किस तरीके से आपका जो है घर और किचन नीट एंड क्लीन रह सकता है। डेली बेसिस पे कुछ आते हैं जिनको अपना के आप अपने कामों को आसान कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल जी, आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऑर्गेनाइजर्स, उसके साथ शेयर करूँगी अपनी कुछ ऐसी आदत जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 है। बिल्कुल जी, क्या होता है कि अक्सर हमारे काम करते हुए, जिस तरह कि आजकल रमज़ान है, हम पकौड़े वगैरह बना रहे होते हैं, तो तेल वगैरह गिर जाता है चूल्हे पे या फिर गिर जाता है दूध गर्म करते हुए। जल्दी जल्दी हम कामों को अंजाम दे रहे होते हैं और हमसे कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो आप डेली बेसिस पे जो है इसको फ़ौरन ही साफ़ कर लें अपने चूल्हे को, तो इससे जो है ये मैस क्रिएट नहीं होता। सेकंड जो आदत है वो यही है कि आपकी जो ख़ास तौर पे ये बैक साइड पे होती हैं चूल्हों की, इन पे जो है ना ऑयल वगैरह, ग्रीस वगैरह चली जाती है और आपकी ज़ाहिर ऑयल बॉटल्स भी यहाँ पे रखी हुई होती हैं। तो आपकी डेली ये रूटीन होनी चाहिए कि आप सुबह के टाइम या फिर शाम के टाइम जो है इनको अच्छे से क्लीन कर लें। डेली अगर आप इनको क्लीन करेंगे तो इन पे जो है वो ज़्यादा धूल मिट्टी जमा नहीं होगी और ना ही ग्रीस जमा होगा और ना ही आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो सहरी के बाद अक्सर यही होता है कि हम थके हुए होते हैं और नमाज़ पढ़ के फ़ौरन ही सो जाते हैं। तो अगर आप कामों को आसान करना चाहते हैं तो फ़ौरन फ़ौरन ही आपने ख़ास तौर पे जो आपके बर्तन हो जाते हैं, उनको आप जो है फ़ौरन ही वॉश कर लें और इस आदत को आपने हमेशा ही अपनाना है, चाहे रमज़ान हो या ना हो। आप फ़ौरन कामों को आसान करने के लिए बर्तनों को फ़ौरन धो लेंगे तो क्या होगा कि इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि इस तरह के आपके सिंक होते हैं ना, तो इनकी साइड्स पे ये जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे ये बाइंडिंग होती है, तो यहाँ पे अक्सर जो है ना पानी वगैरह की वजह से और मट्टी, ये जो जाहिर सी बात है, हम बर्तन धोते हैं, चिकनाई वगैरह की वजह से काफ़ी मैल जमा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक रैपर। बिल्कुल मेडिसिन के रैपर खाली हो जाते हैं तो आप इनको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने डबल कर लें या सिंगल ही आप इसके अंदर इसको इस तरीके से देखिए, डेली के डेली अगर आप इस तरीके से इसको साफ़ करते रहें तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मेरी इसमें इतना ज़्यादा मैस क्रिएट नहीं हुआ है, इतना गंद नहीं है, क्योंकि मैं इसको डेली ही साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा आसान और आपको मुश्किल नहीं होगी और आपका किचन भी रहेगा नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट टिप मेरी यही है कि आपके जो ये सिंक होते हैं इनको भी आप फ़ौरन ही वॉश कर लिया करें। यहाँ पे मैंने ले लिया था क्लीनर और इसमें इनकी जो आपकी ये टैब वगैरह होती हैं, इनको भी अगर आप फ़ौरन ही, और इनके बैक की जो वॉल्स होती हैं, इनको नीट एंड क्लीन कर लें तो इससे भी आपका जो है काम आसान हो जाता है और आपका किचन जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है, क्योंकि आप थकते नहीं हैं और फिर आपके काम जो है वो इतने मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट मेरी जो आदत है वो यही है कि मैं फ़ौरन इनको फिर वाइप कर लेती हूँ, और वाइपर मेरा टूट गया था तो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि आप इसके ऊपर ये लगा सकते हैं मैट। और नेक्स्ट टिप यही है कि इसको क्लीन करने के बाद आपने इसको अच्छे से वॉश करना है और हाथों से दबा के फिर इसको आप ड्राई करने के लिए रखते हैं, ताकि ये भी जब आपको ज़रूरत हो तो मुश्किल ना हो। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो अक्सर जो होता है ना कि हम इनको ड्राई तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो है ये सिंक के आसपास जो है वो काफ़ी थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो उसको अपने ड्राई कपड़े से ड्राई कर लें। और नेक्स्ट टिप यही है कि उस कपड़े को फ़ौरन फिर आपने वॉश करके जो है ना वो रख देना है। नेक्स्ट टिप यही है कि आप मेरी जो आदत है कि मैं साबुन रखती हूँ, बिल्कुल लाइफ बॉय रख देती हूँ अपने किचन में, और फ़ौरन ही काम ख़त्म हो गया, काम वाइंड अप किया और आपने जल्दी से अपने हैंड को वॉश कर लिया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो काम करते करते मुझे अक्सर फ़ील होता है कि यार यहाँ पे मुझे जो है ना एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए, मुझे कुछ करना है, तो फिर मैं फ़ौरन ही कुछ ना कुछ बनाने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था एक कार्डबोर्ड, जूते का डब्बा था और मेरे पास ये पड़ा हुआ था, एक दुपट्टे में से पीस बचा था, तो मैंने इसको ले लिया। इसके ऊपर मैंने इसको कवर करना शुरू कर दिया। बिल्कुल यहाँ मैं इसे कहाँ रखने वाली हूँ और क्या ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से जो है ना वो कवर कर लेना है, और कवर करने के बाद मैं इसमें जो है वो ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया और इस तरह से चारों तरफ से लगा दिया, और उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैंने कट कर लिया, और उसके बाद मैंने इसकी साइड की भी फिक्सिंग कर दी, और जो बाकी कपड़ा बचा था उसको मैंने अंदर की तरफ दे दिया। अच्छा, इसके अंदर नीचे बिल्कुल वाइट था और मैंने जो है ना अंदर बिल्कुल कपड़ा और नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये इसी तरीके से चाहिए था।
तो मैं क्या करूँगी कि इसको मैंने बना लिया। और अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद था एक कार्डबोर्ड, और ये बिल्कुल गत्ते होते हैं, और इनको मैंने जो है ना ये ले लिया था, और इसको मैं इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे करके अपने साइज़ के हिसाब से जितने मुझे चाहिए थे, और मैंने इनको ग्लू की मदद से इस तरह से बना लिया, और ये मेरा हो गया है बिल्कुल रेडी। और मैं असल में बच्चों की अलमारी सेट कर रही थी, तो मुझे ख़्याल आया सफाई करते हुए कि जी मुझे ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया। अच्छा, मैं इनको ग्लू लगाते हुए नीचे भी फिक्स कर दूँगी ताकि मेरे हिले नहीं। अब जी इनको मेरे पास एक ना ये लेस पड़ी हुई थी, तो इसमें से मैंने ये तितली को काट लिया और इसको लगा दिया। बिल्कुल ये ड्रॉ में मैंने लगा दिया है, और बच्चों की सॉक्स हो गई हैं ऑर्गेनाइज़। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था बिल्कुल, ये मेरे पास ना सफाई करते हुए बॉटल मिली, तो मैंने सफाई तो रोक दी और बॉटल उठा ली। और ये बिल्कुल जी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो उसका नीचे का पार्ट रह गया था, तो उसको मैंने ले लिया, और मेरे पास मौजूद था ऑर्गेन्जा का ये कपड़ा, और मैंने इसको भी ले लिया, और इस तरीके से मैं इस पे इसको चारों तरफ से लगा दूँगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, रेड था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं लगा दूँ। गोल्डन है तो ज़रा कुछ खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से मैंने इसको अंदर की तरफ भी लगा दिया, और सारे काम के लिए मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। और मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया कि ज़रा थोड़ा-सा खूबसूरत लगे। अब इसको हैंगिंग करने के लिए मैंने इसी लेस को ले लिया, और इसको मैंने पीछे से लगा के इस तरीके से एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना दिया। मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ, आपकी कैंचियाँ वगैरह होती हैं, और इस तरह से आपके चम्मच वगैरह आप किचन में हैंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो ये जी मेरे पास एक मैं लेकर आई थी एक रोल, और ये रोल पूरा मेरे पास मैं 100 रुपीज़ का लेकर आई थी। 5 रुपीज़ गज़ था, और ये मेरे पास तकरीबन 15 सालों से पड़ा हुआ था, और मैं हमेशा सोचती थी कि पॉकेट्स वाला मैं इसमें ऑर्गेनाइज़र बनाऊंगी, तो मैं नहीं बना सकी। यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, और सबसे पहले तो मैंने इसे कट कर लिया कि मुझे 3 पॉकेट जितना चाहिए था, और ऊपर वाले पार्ट को मैंने डोरी लगा के जो है ना फिक्स कर लिया, ताकि मेरा ये हैंगिंग हो जाए। अब मैंने 3 हिसाब से ले जो है इसके ऊपर की कट कर ली हैं पॉकेट्स, और मैं ग्लू गन ले लूँगी, और पहले मैंने ऊपर वाली पॉकेट लगा दी, उसके बाद मैंने सेंटर वाली लगा दी, और उसके बाद मैं नीचे वाली लगा दूँगी। 3 साइड से मैंने लगा दूँगी, और सेंटर से ये देखिए पॉकेट्स बन जाएँगी इस तरीके से। अब ये थोड़ा-सा ज़रा मुझे बुझा-बुझा सा लग रहा था, तो मैंने पहले ले लिए बटन, और इनके सेंटर में बटन लगा दिए, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये शीशों वाली एक लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने वो ले ली, और उसको पहले तो मैंने इसके जो है ना जो नीचे से बंद किए थे साइड्स उन पे लगा दी, हाफ हाफ कट करके थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको मैं चारों तरफ से भी लगा देती हूँ, चारों तरफ से लग गई। अब इसके जो ऊपर से ओपन वाला पार्ट था ना, तो वो मुझे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा था, तो उसमें भी मैंने थोड़ी सी लेस बच गई थी वो लगा दी, और बाकी जो मेरी डोरी थी जो मैंने ऊपर लगाई थी उसमें से बची हुई थी, तो मैंने उनको भी लगा के इनको बिल्कुल कर दिया है ज़बरदस्त सा डेकोरेट। अब ये मेरा क्या बन गया है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसको कहाँ मैं यूज़ करूँगी, टीवी के साथ में इसको लगा दूँगी, और यहाँ पे मेरे जितने भी मेरे रिमोट वगैरह हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, और देखिए खूबसूरत भी लग रहा है, आपके रिमोट भी हो गए कवर। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जी यहाँ पे ये मेरे पास जो है ना ये जो हमारे चारपाई का बान होता है ना, तो वो मौजूद था। ये भी मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो मुझे नज़र आया, तो मैंने इसको उठा लिया, और मैंने सोचा कि इससे भी कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, और इस तरह से मैं फ़ोल्ड करते हुए ना इसको राउंड राउंड बना लूँगी, और साथ में मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, मैं 2 आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्लू गन का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप फिर सुई धागा ले लें, और बीच में मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसे सुई धागे से भी टाँगना शुरू कर दिया था, लेकिन वो थोड़ा-सा मुझे ज़रा लग रहा था कि बहुत टाइम गेनिंग है, तो मैंने उसको फिर थोड़ा-सा लगाया, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, ग्लू गन आप लगाना चाहें तो ग्लू गन, और अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो सुई धागे की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह से आप जितना बड़ा चाहें इसको मैट भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मेरे पास ये थोड़ी मौजूद थी, तो मैंने आपको सिर्फ ये एक आइडिया दिया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेंटर में मैंने रख दिया है इसके, बिल्कुल लगा दिया था बटन, और साइड में मैंने एक डोरी लगा के, और मेरा ये एक हैंगिंग डेकोरेशन पीस बन गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने ले लिया था हैंगर, और मेरे पास ये काफ़ी सारी लेस मौजूद थी, तो मैंने इसको ही ले लिया, और इसको लेके मैंने इसके इर्द गिर्द जो है ना इसको लपेटना शुरू कर दिया। ऊपर से मैंने लगा दिया था बिल्कुल ग्लू गन इसके एक सिरे पे, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है ना अच्छे से इसको यूं फिक्स करना शुरू कर दिया। और जब मैं इसको दूसरे एंड पे लेकर आऊँगी, तो फिर ग्लू गन की वजह से इसको चिपका दूँगी। ये मेरे पास वही जो कि लेस में से ये पड़ी हुई थी तितली, तो इसको मैंने कट कर लिया, और इसके ऊपर के पार्ट जहाँ हमने जॉइंट लगाया वहाँ पे लगा दिया। अभी मेरे पास मौजूद हैं बच्चों की सीटियाँ होती हैं ना, उनको मैंने ले लिया, पहले कॉर्नर पे एक एक लगा दी,
एक सेंटर में फ़िक्स कर दी और उसके बाद फिर मैंने उनके जो 2 पार्ट्स थे उनको इस तरीके से लगा दिया। ये 5 के 5 मैंने लगा दिए, मेरा ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। बिल्कुल ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र बनाया है, बच्चों की ज्वेलरी होती है, हार वगैरह होते हैं, इधर-उधर फिरते रहते हैं, तो ये यहाँ पे सेट हो गए। जी, तो कैसे लगे आपको मेरा आज का कंटेंट, आज के मेरे आइडियाज़ आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।